सबसे पहले मैं अपना परिचय करा दूं। मैं दिल्ली से पूनम माटिया थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। कुछ कहानी, कविता, गज़ल, दोहे, छंद, छंद मुक्त कविताएं, यही एक सिलसिला रहा है। ममता जी, मैं बता रही थी कि मेरी एक किताब आई थी, स्वप्न श्रृंगार। वो 2011 में आई थी और उसमें बहुत छोटी छोटी सी कविताएं थी और काफ़ी सारी कविताएं थी। अगर मैं दिखाऊं तो वो इस तरीके से किताब थी, स्वप्न श्रृंगार। और उसमें करीब 200-250 से अधिक मेरी कविताएं थी, छोटी बड़ी सब मिला के। उसके बाद अरमान एक किताब आई, अरमान बीकानेर से आई, और अरमान में भी मेरी छंद मुक्त कविताएं थी। अरमान के बाद एक किताब में बता रही थी कि ये स्त्री होकर सवाल करती हो, माया मृग जी के संपादन में जयपुर से आई, और इसमें स्त्री विमर्श की ही कविताएं थी। तो इसमें भी मेरी कविताएं शामिल हुई। और फिर 2015 में मेरी किताब आई, ये अभी तो सागर शेष है, ये दिल्ली से आई। चलिए, तो परिचय चल रहा है। और जहाँ तक कि ये है कि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ। क्लास 12 में मैंने साइंस से ही किया, और फिर उसके बाद मैंने लेडी अर्बन कॉलेज से बीएससी होम साइंस ऑनर्स किया। बीएससी होम साइंस ऑनर्स मैंने किया न्यूट्रिशन में। बीएससी होम साइंस ऑनर्स न्यूट्रिशन में करने के बाद मैंने वहीं से एमएससी न्यूट्रिशन भी किया, और उसमें मुझे नेशनल रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिला इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से। और खुशकिस्मती की बात है, ये पूरे भारत में सिर्फ 16 ही बच्चों को मिला था। तो ये बहुत खुशी की बात है। पढ़ाई जारी रही, बीएड कर रही थी जब शादी हो गई। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है। ममतामयी तापसियाँ, बहुत सुंदर ग्रुप का नाम है, और एक सिलसिला है यहाँ पे। आज सुबह मंजू शाक्या जी ने पढ़ा होगा, ममता किरण जी ने यहाँ आपके बैनर तले पढ़ा। तो एक अच्छी सीरीज़ आपने स्टार्ट की है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपका भी स्वागत है, और आपके मित्र जो भी यहाँ उपस्थित हों वो बिल्कुल मेरे साथ, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत। तो मैं ये बता रही थी, गीता दत्ता जी, बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है गीता दत्ता जी। मैं दिल्ली से पूनम माटिया मेरा नाम है, MATIA। और मैं ये बता रही थी कि पढ़ाई करते करते शादी हो गई, और फिर बीएड मैंने बाद में शादी के बाद इंग्लिश और बायोलॉजी में की। फिर मेरी एक छोटी बिटिया थी, उसके बाद मेरी दूसरी बिटिया हुई, और मैंने इस दौरान PGT टीचर, होम साइंस टीचर दिल्ली के माउंट कार्मल स्कूल में पढ़ाया। और फिर जब मेरी छोटी बिटिया, दूसरी बिटिया हुई तरंग, तो मैंने MBA किया, जॉब छोड़ दी, MBA किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो एक सिलसिला चलता रहा बदलाव का। कभी मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन चाइल्ड डेवलपमेंट में रिसर्च ऑफिसर थी, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर थी, साइंटिस्ट। और कभी उसके बाद मैं टीचर रही, PGT टीचर रही। PGT टीचर होने के बाद मैं हॉबी आर्ट के सिलसिले में मैं पीडीलाइट इंडस्ट्री से भी जुड़ी रही, और MBA करने के बाद मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जुड़ी रही। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आनंद आया ममता जी, वो आया लिखने पढ़ने में। और लिखने पढ़ने के साथ मेरा जो सिलसिला था वो मेकअप इंडस्ट्री में भी रहा। एक कंपनी थी अमेरिका से, मैरी के, उसमें भी मैं सीनियर ब्यूटी कंसल्टेंट रही। तो खाना बनाना, तैयार होना, पढ़ना, लिखना, यही सिलसिला था। बहुत ट्यूशन भी पढ़ाई, और लिखना पढ़ना अच्छा रहा। 3 किताबें मेरी एकल आई हैं, और करीब 10-12 किताबें मेरी संयुक्त संग्रह हैं, जिसमें कुछ हिंदी में भी हैं, हिंदी में तो हैं ही, इंग्लिश में भी हैं और उर्दू में भी हैं। तो आपके साथ जो जुड़ाव का सिलसिला है वो बना रहेगा। और सबसे पहले मैं 4 पंक्तियों में अपना परिचय दे दूँ, वो ये है कि मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ, सरोकारों के ही शब्दों में ढलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ, सरोकारों के ही शब्दों में ढलना चाहती हूँ। नहीं ये चाहती मैं प्रेम ही केवल उकेरूँ, भुलाकर खुद को मैं सूरत सजलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ।
आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। जिसे कहते हैं ना, एक सक्रियता, साहित्यिक और सामाजिक सक्रियता बनी रहनी चाहिए। और आप इतनी दूर झारखंड में हैं, मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन हमारे तार, हमारे संपर्क जुड़े हुए हैं। और मैं कभी कभी ये भी कहती हूँ कि उम्र में आगे बढ़ने के साथ, अनुभव के बढ़ने के साथ, तब 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि धूप के चढ़ने का असर कुछ तो हो, धूप के चढ़ने का असर कुछ तो हो, रूप से गहने का असर कुछ तो हो, धूप के चढ़ने का असर कुछ तो हो, रूप से गहने का असर कुछ तो हो, छोटी बड़ी खोटी खरी कह तो दूँ, बात के कहने का असर कुछ तो हो, धूप के चढ़ने का असर कुछ तो हो, रूप से गहने का असर कुछ तो हो, छोटी बड़ी खोटी खरी कह तो दूँ, बात के कहने का असर कुछ तो हो। तो बातें स्त्री विमर्श की और प्यार मोहब्बत की और ज़िंदगी की हम करते रहेंगे, लेकिन अगर वो बातें आप तक पहुँचें, आपके ज़रिए, इस लाइव वीडियो के ज़रिए दूर तक पहुँचें, उनका कुछ असर हो, कुछ बदलाव नज़र आए, तो बहुत खुशी हो। एक 4 पंक्तियाँ और बताती हूँ इसी सिलसिले में कि क्योंकि हम महिलाएं हैं, तो मैं ये अक्सर कहती हूँ कि ज़िंदगी को आज़माना जानती हूँ। धन्यवाद, ये मुक्तक आपको पसंद आया। ज़िंदगी को आज़माना जानती हूँ, मैं गमों में मुस्कुराना जानती हूँ। ज़िंदगी को आज़माना जानती हूँ, मैं गमों में मुस्कुराना जानती हूँ। और ये मेरा सजदा नहीं, अखलाक ही है। ये जो मैं झुकती हूँ आपके सामने, ये शिष्टाचार है। ये मेरा सजदा नहीं, अखलाक ही है। यूँ तो मैं भी सर उठाना जानती हूँ। ज़िंदगी को आज़माना जानती हूँ, मैं गमों में मुस्कुराना। ये बात मैं नहीं कह रही, मैं हम सब बहनों की ओर से कह रही हूँ कि ज़िंदगी को आज़माना जानती हूँ, मैं गमों में मुस्कुराना जानती हूँ। और ये मेरा सजदा नहीं, अखलाक ही है। यूँ तो मैं भी सर उठाना जानती हूँ। और ये बात उन लोगों के लिए जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, या पड़ोसी मुल्क तक भी पहुँचे, कि तुम लगाओ आग लेकिन देख लेना, तुम लगाओ आग लेकिन देख लेना, मैं भी अपना घर बचाना जानती हूँ। तुम लगाओ आग लेकिन देख लेना, मैं भी अपना घर बचाना जानती हूँ। और ये जो प्यारे प्यारे से आपके लाइक्स और हार्ट्स मेरे तक पहुँच रहे हैं, वो मेरी मुस्कान और बड़ा कर रहे हैं। तब मैं कहती हूँ कि कहते हैं कि फ़ोटो बड़ी सुंदर आती है। आपने भी उस दिन कहा कि आपकी फ़ोटो तो बहुत प्यारी आती है। तो फ़ोटो प्यारी आने के लिए मुस्कुराना ज़रूरी है। और मुस्कुराने के लिए एक शेर देती हूँ कि ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया, ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया। देखिए, स्त्रियां हैं, हमें सबको संभाल के और मुस्कुराते हुए चलना है। तो तब कहती हूँ कि ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। और बेबसी बेचारगी हो कब तलक, बेबसी बेचारगी हो कब तलक, बेटियों को सर उठाना आ गया। बेबसी बेचारगी हो कब तलक, बेटियों को सर उठाना आ गया। ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसब्र भी मुस्कुराना आ गया। और इसी गज़ल से एक शेर है कि शब्द पूनम करवटों में कट गई, शब्द पूनम करवटों में कट गई, दिन ये गम लेकर पुराना आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी तापसियों के लिए ये पंक्तियाँ मैंने दी, सभी महिलाओं की ओर से, सभी ममतामयी तापसियों की ओर से। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। जी, और एक हमारा बातचीत का सिलसिला है, वो चल रहा है। और तापसियों को और इन जनरल मैं सभी को ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, क्यों डरे हर बात में। ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, क्यों डरे हर बात में। टूटती हैं टूटने दो बिजलियाँ बरसात में,
जिंदगी तो जिंदगी है, क्यों डरे हर बात में, और टूटती हैं टूटने दो बिजलियां बरसात में। और छोड़ भी दो दुश्मनी का खेल, तुम साहिब सुनो। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल जी। मुस्कुराना ही, देखिए दुनिया में बहुत गम है, बहुत दुख है, और हम किसी का दुख बढ़ाएं वो तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो मुस्कुराहट का कारण बनना चाहिए, मुस्कुराहट फैलानी चाहिए। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रही थी कि ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, क्यों डरे हर बात में। ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, क्यों डरे हर बात में, और टूटती हैं टूटने दो बिजलियां बरसात में। छोड़ भी दो दुश्मनी का खेल, तुम साहिब सुनो। छोड़ भी दो दुश्मनी का खेल, तुम साहिब सुनो। डॉली, थैंक यू सो मच। छोड़ भी दो दुश्मनी का खेल, तुम साहिब सुनो। बस गुजर वरना जीस्त शय वरना। छोड़ भी दो दुश्मनी का खेल, तुम साहिब सुनो। बस के चक्कर में ना पड़कर, दुश्मनी के चक्कर में ना पड़कर, हमें प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए। और जब प्यार मोहब्बत की बात करते हैं तब मैं कहती हूँ कि मन के तारों को झनकाती है फिर से, मन के तारों को झनकाती है फिर से, बुरवाई आवाज़ लगाती है फिर से। प्यार मोहब्बत की बात कर रही हूँ कि मन के तारों को झनकाती है फिर से, पुरवाई आवाज़ लगाती है फिर से। सूना सूना सा लगता है तेरे बिन, झांझर की झनकार बुलाती है फिर से। सूना सूना सा लगता है तेरे बिन, झांझर की झनकार बुलाती है फिर से। धन्यवाद। आप लोगों के साथ अच्छा लग रहा है, आप बताएं ये सिलसिला अच्छा लग रहा है। और मुझे ये भी बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मैंने छंद मुक्त कविताएं भी लिखी हैं, मैंने भ्रूण हत्या पे भी लिखा है, मैंने परिवार के ऊपर भी लिखा है, स्त्रियों के ऊपर भी लिखा है। प्यार मोहब्बत तो है ही, कवि का कर्म है। और आजकल के कोरोना काल पे भी मैंने लिखा है। तो कोरोना के संदर्भ में मैं कहती हूँ कि किसी की जान पे बन आई, किसी को खेल कोरोना। किसी की जान पे बन आई, किसी को खेल कोरोना। नहीं मुश्किल बहुत आसान, अपने हाथ ही धोना। कि छोटी छोटी बातों को रखो तुम ध्यान में अपने, रहेगा दूर फिर हमसे विदेशी रोग का रोना। कि छोटी छोटी बातों को रखो तुम ध्यान में अपने, रहेगा दूर फिर हमसे विदेशी रोग का रोना। और वो छोटी छोटी बातें क्या हैं? चलो छोड़ो गले मिलना, नमस्ते ही को अपनाओ। चलो छोड़ो गले मिलना, नमस्ते ही को अपनाओ। बढ़ाओ अपनी क्षमता और शाकाहार ही खाओ। कि चुन्नी और गमछा ही बहुत है चेहरा ढकने को। कि चुन्नी और गमछा ही बहुत है मुंह को ढकने को। हमारी संस्कृति आलाए से उपयोग में लाओ। हमारी संस्कृति आलाए से उपयोग में लाओ। धन्यवाद। मुझे भी आपके साथ जुड़कर ये अपनी बातें साझा करना ममता जी अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक की बात है प्यार मोहब्बत की, जैसे कि हम कर रहे थे, तो एक चार पंक्तियाँ होती हैं कि बारहा दिल में उतर आती है ये उल्फत तेरी। बारहा दिल में उतर आती है ये उल्फत तेरी, या खुदा मार ही डालेगी ये फुरकत तेरी। बारहा दिल में उतर आती है ये उल्फत तेरी, या खुदा मार ही डालेगी ये फुरकत तेरी।
जिस तरफ जाऊं तेरा अक्स नज़र आता है, झील में चांद नज़र आती है सूरत की। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पसंद की कविताएं सुनाती हूँ। देखिए, क्योंकि हम स्त्रियां अपने परिवार के संदर्भ में व्यस्त हो जाती हैं, बच्चों को पालने में, अपने घर के लोगों की ध्यान रखने में। तो अब फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हम सोचते हैं हम और पढ़ लें और कुछ अलग हट के कर लें। तो ऐसे ही जब मैंने एमए किया अभी 2018 में हिंदी में, क्योंकि हिंदी में कविता करती हूँ और विज्ञान की स्टूडेंट रही हूँ, तो हिंदी सीखना भी बहुत ज़रूरी था अच्छे से। हाँ, यद्यपि मैं पढ़ा रही हूँ हिंदी ट्यूशन में एक लंबे से अरसे से, लेकिन जब एमए किया और एग्ज़ाम के लिए पूरी पूरी रात जागकर पढ़ने की बात हुई, तब एक कविता मैंने लिखी परीक्षाओं के समर में। ये कविता मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, आप सुनिएगा। पढ़ूं? परीक्षाओं के समर में फिर से। जब बचपन में एग्ज़ाम देते थे वो बात और थी, अब जब बड़े होके परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए हम परीक्षाएं देते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, दिन में घर का काम करते हैं, घर वाले हमारा साथ देते हैं, तब हम परीक्षाओं के समर में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, तब देखिएगा। वैसे तो ज़िंदगी हर घड़ी एक इम्तिहान है, वैसे तो ज़िंदगी एक। दमयंती जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं एक कविता पढ़ रही थी ममता जी की, परीक्षाओं के समर में फिर से। वैसे तो ज़िंदगी हर घड़ी एक इम्तिहान है, किंतु पूर्व नियोजित परीक्षाएं तो कहा जाता है बचपन जवानी की ही पहचान है। आ गई हैं दमयंती जी, आ गई हैं, अच्छा लगा, स्वागत है आपका, स्वागत। केजी नर्सरी में हिंदी अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, केजी नर्सरी में हिंदी अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। और रोचिका जी स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। केजी नर्सरी में हिंदी अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, घर में मातृभाषा भी बालपन में सिखाई जाती है। कुछ बड़ा होने पर चौथी भाषा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाई जाती है। अचरज नहीं, तीव्र स्मरण शक्ति के नवीन के प्रति उत्सुकता के कारण सभी भाषाएं आसानी से दिमाग में समा जाती हैं। गणित, विज्ञान और अन्य विषय भी अपनी जगह बनाते हैं। अचरज नहीं, तीव्र स्मरण शक्ति नवीन के प्रति उत्सुकता के कारण सभी भाषाएं आसानी से दिमाग में समा जाती हैं। गणित, विज्ञान, अन्य विषय भी अपनी जगह बनाते हैं। हम उम्र में बढ़ने लगते हैं, अब पढ़ाई के स्थान पर असल ज़िंदगी की इम्तिहान में खुद को खड़ा पाते हैं। रोज़ नई समस्याएं, नई चुनौतियां, नई नई खोजें, नए समाधान। धन्यवाद। हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, अब पढ़ाई के स्थान पर असल ज़िंदगी के इम्तिहान में खुद को खड़ा पाते हैं। रोज़ नई नई चुनौतियाँ, समस्याएं, नई नई खोजें, नए समाधान। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं मिलते, समाधान भी मिलते हैं। नए नए समाधान। बस जीवन गाड़ी उतार चढ़ाव के संग अपने ट्रैक पर चलती चली जाती है। मुश्किल तो आती है तब, देखिए कविता एक टर्न ले रही है। मुश्किल तो आती है तब जब अर्धशतक यानी 50 वर्ष के बाद, मुश्किल तो आती है जब अर्धशतक उपरांत हम फिर स्वयं को लिखाई पढ़ाई की उसी आँच में नए प्रयोग की खातिर पकाने लगते हैं। कठिन भाषा, सुनियोजित कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, लिखना, पढ़ना और तोते की तरह रटना अब टेढ़ी खीर लगने लगते हैं। आपने भी ज़रूर परीक्षाएं दी होंगी परिवार के साथ सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए। बस आपकी और अपनी वही बात कह रही हूँ कि पढ़ना, लिखना, तोते की तरह रटना अब टेढ़ी खीर लगने लगते हैं। याद आते हैं बचपन के फिर वही दिन जब माँ बैठे बैठे खिलाती थी।
याद आते हैं फिर वही बचपन के दिन, जब माँ बैठे बैठे खिलाती थी, घर काम के लिए नहीं दौड़ाती थी। भीगे बादाम, भीगे बादाम, भीगे बादाम संतरों को छील छील कर खिलाती थी, अपने आराम को त्याग कर बस हमारी सेवा में जुट जाती थी। तब पढ़ाई उतनी मुश्किल नज़र नहीं आती थी, तब पढ़ाई उतनी मुश्किल नज़र नहीं आती थी। तो वो बचपन के दिन थे जब हम अपने माँ बाप की सरपरस्ती में एग्ज़ाम दिया करते थे। धन्यवाद दमयंती जी, बहुत धन्यवाद। ममता, बहुत धन्यवाद। और डॉली भी हमारे साथ है, धन्यवाद। याद आते हैं बचपन के वो दिन, जब माँ बैठे बैठे खिलाती थी, घर के काम के लिए नहीं दौड़ाती थी। भीगे बादाम संतरों को छील छील कर अपने आराम को त्याग प्यार से खिलाती थी। तब पढ़ाई उतनी मुश्किल नज़र नहीं आती थी। जी, मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल। रुचिका, बहुत धन्यवाद। अब आपकी बात कर रही हूँ। अब इंद्रियों पर प्रौढ़ावस्था का असर है। अब इंद्रियों पर, पांचों इंद्रियां, सोच, समझना, देखना, सुनना, महसूस करना, सभी उम्र के साथ, अब इंद्रियों पर प्रौढ़ावस्था का असर है। स्मरण शक्ति का उत्थान भी पतन पर है। स्मरण शक्ति का उत्थान भी पतन पर है। चारों ओर बस काम ही काम, बच्चे बड़े सभी का ध्यान। चारों ओर बस काम ही काम, बच्चे बड़े सभी का ध्यान। कैसे करें पढ़ाई और लगाएं नाती पोतों की तरह रट्टे, अब यही समस्या प्रधान है। अब यही समस्या प्रधान है। कविता में आगे बढ़ते हैं। सबको पता है हम परीक्षा के समर में हैं। हमारे आसपास के लोगों को पता है कि परीक्षाएं देनी हैं। सबको पता है कि हम परीक्षा के समर में हैं। उनकी उम्मीदें पहले की तरह शीर्ष पर हैं। जैसे बचपन में होता था, फर्स्ट आती है तो अब भी फर्स्ट आएगी, ये अपेक्षा रहती है जी। सबको पता है हम परीक्षा के समर में हैं। उनकी उम्मीदें भी पहले की तरह शीर्ष पर हैं। उफ़, परीक्षा के 3 घंटों का सफ़र, उफ़, परीक्षा के 3 घंटों का सफ़र। नवीन भय फिर से अपने उत्कर्ष पर। एक नए तरह का डर है। धन्यवाद सुंदर फूलों के लिए। नवीन भय फिर से अपने उत्कर्ष पर। सबको पता है हम परीक्षा के समर में हैं। उनकी उम्मीदें भी पहले की तरह शीर्ष पर हैं। उफ़, परीक्षा के 3 घंटों का सफ़र। नवीन भय फिर से अपने उत्कर्ष पर। ब्रिटिश सेना सी परीक्षाएं खड़ी सीना तान हैं, किंतु हमने रानी बाई लक्ष्मी सी थामी कमान है, लगाम है, पीठ पर बांध ली फिर से कमान है। ब्रिटिश सेना सी परीक्षाएं खड़ी सीना तान है, परंतु हमने रानी लक्ष्मीबाई सी थामी लगाम है, और पीठ पर बांध ली फिर से कमान है। युद्ध की सी यह स्थिति हर तरह से डराने को तैयार है, पर हम आज की नारी, मैं, आप, हम सब जो पढ़ते हैं इस समय, युद्ध की सी स्थिति यह हर तरह से डराने को तैयार है, पर हम आज की नारी हर चुनौती से टकराने को तैयार हैं। मेहनत से बनाया है घर को हम अपने, पर हमें विश्वास है, क्योंकि मेहनत के आगे हर डर की हार है। क्योंकि मेहनत के आगे हर डर की हार है। तो आपको बताऊं कि मैंने बहुत अच्छे से 85% के साथ एमए की परीक्षा पास कर ली थी जब ये कविता लिखी 2018 में। 2018 में ये कविता मैंने लिखी, और जब मैंने अभी हिंदी में एमए किया। चलिए थोड़ा सा मन बदलते हैं और आपको एक गीत की कुछ पंक्तियाँ पढ़ के सुनाती हूँ। एक गीत बहुत खूबसूरत सा गीत है। दिल्ली में तो मौसम अभी गर्मी का, तेज़ धूप का हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद सावन भी आएगा। बस उसी से जुड़ा हुआ ये गीत है, सुनिएगा। और इसका उन्वान है आकर तुम मत जाना। और मुझे बताइएगा कि आप परीक्षा के समर में ये जो कविता मैंने पढ़ी, मेरी रचना जो मैं पढ़ी, आपको कैसी लगी। तालियां पहुंच रही हैं, दमयंती जी मुझ तक तालियां पहुंच रही हैं। ममता जी बहुत धन्यवाद।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके साथ इस गीत की पंक्तियां रखती हूँ और इसका उन्वान है आकर तुम मत जाना। आकर तुम मत जाना। जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, ऐसे में दो विकल हृदय मिलने को तरस रहे हों। जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, ऐसे में दो विकल हृदय मिलने को तरस रहे हों। जब जल थल सब एक हुए हों, धरती अंबर एकम। जब जल थल सब एक हुए हों, धरती अंबर एकम। शोर मचाता पवन चले जब छेड़ छेड़ कर हरदम। ऐसे में तुम आना प्रियतम, ऐसे में तुम आना। आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना। धन्यवाद। गीत से जोड़ रही हूँ आपको। जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, ऐसे में दो विकल हृदय मिलने को तरस रहे हों। जब जल थल सब एक हुए हों, धरती अंबर एकम। शोर मचाता पवन चले जब छेड़ छेड़ कर हरदम। ऐसे में तुम आना प्रियतम, ऐसे में तुम आना। और आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना। अगला बंद है। कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना। कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना। प्रेम नेह की एक नवल परिभाषा लेकर आना। स्वागत है आपका। मुझे अब यहाँ अधिक लोगों की संख्या दिख रही है। आप सब जो जुड़े हैं, पूनम माटिया का नमस्कार स्वीकारें। गीत पढ़ रही हूँ, गीत की पंक्तियाँ, गीत का बंद। कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना। प्रेम मेह की एक नवल परिभाषा लेकर आना। लहरों से अटखेली करता चांद कभी देखा है। लहरों से अटखेली करता चांद कभी देखा है। क्या आतुर लहरों का उठता नाद कभी देखा है। लहरों से अटखेली करता चांद कभी देखा है। या आतुर लहरों का उठता नाद कभी देखा है। चंदा बन के आना साजन, चंदा बन के आना। और आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना। इस गीत का अंतिम बंद पढ़ने से पहले मैं आपको एक 4 पंक्तियाँ और सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। टूट कर कोई तो चाहे इस तरह, टूट कर कोई तो चाहे इस तरह। घर के चक्कर भी लगाए इस तरह। टूट कर कोई तो चाहे इस तरह। घर के चक्कर भी लगाए इस तरह। रात भर जागे न सोने दे मुझे। रस्में उल्फत को निभाए इस तरह। टूट कर कोई तो चाहे इस तरह। तो सखियों, फिर से आती हूँ उसी गीत पे। कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना। प्रेम मेह की एक नवल परिभाषा लेकर आना। लहरों से अटखेली करता चांद कभी देखा है। या आतुर लहरों का उठता नाद कभी देखा है। चंदा बन के आना साजन, चंदा बन के आना। और आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना। पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा। पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा। तुम आए ना पत्र मिला ना कोई पता तुम्हारा। आखिरी बंद पढ़ रही हूँ। पल प्रतिपल मन आकुल व्याकुल राह निहारे हारा। तुम आए ना पत्र मिला ना कोई पता तुम्हारा। फागुन बीता बीत गया आषाढ़ के आया सावन।
फागुन बीता बीत गया, आषाढ़ के आया सावन। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे साजन। आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना। जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, ऐसे में दो विकल हृदय मिलने को तरस रहे हों। जब जल थल सब एक हुआ हो, धरती अंबर एकम। शोर मचाता पवन चले जब छेड़ छेड़ कर हरदम। ऐसे में तुम आना साजन, ऐसे में तुम आना। और आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना। धन्यवाद। आपके प्यारे प्यारे फूल मुझ तक पहुँच रहे हैं और आपको गीत पसंद आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अब आप बताइएगा मुझसे क्या सुनना चाहेंगे, मैं बिल्कुल वो सुनाऊंगी आपको। हमने साजन की बात की, हमने पढ़ाई की बात की, बहुत सी बातें की। और अब एक बहुत ही संजीदा नोट पे बहुत ही संजीदा बात आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि हम महिलाएं हैं। महिलाओं की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ज़रूर करेंगे। प्यार, मोहब्बत, परिवार, पढ़ाई लिखाई, ये जीवन का अभिन्न अंग है। तो मैं अब आपको एक कविता से जोड़ रही हूँ जो मैंने भ्रूण हत्या पे लिखी। जी दमयंती जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब इसका आनंद ले पाएंगे, अच्छा लगेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं ये कह रही थी कि हमने प्यार मोहब्बत की बात की, हमने पढ़ाई की बात की। गज़ल सुनाती हूँ। तरन्नुम में तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, गज़ल मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। एक कविता आप दोहे में सुनिए, दोहावली सुनिए मेरे से। बिल्कुल एक दोहावली सुनिए कि भ्रूण हत्या की दोहावली है। गज़ल इसके बाद सुनाती हूँ दमयंती जी, बिल्कुल। ये एक मेरी कविता दोहों में है। जी जी, एक कविता दोहों में है। और इस कविता को प्रयाग में इस कविता ने मुझे काव्य सम्राट की उपाधि दिलवाई, प्रतियोगिता जितवाई। तो मैं चाहती हूँ ये कविता आप तक पहुँचनी चाहिए। जी, जब मैं छंदबद्ध कविताएं नहीं लिखती थी तब मैंने भ्रूण हत्या पे एक कविता पढ़ी थी। अभी हाल ही में ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल जो नोएडा में होता है उसके मंच से मैंने वो कविता पढ़ी। लेकिन अब मैं दोहों में आप तक एक बात पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। और इस कविता की भूमिका में कुछ पंक्तियाँ कहती हूँ कि क्यों हम बिटिया पैदा करते हुए डरते हैं, क्यों हम बिटिया पैदा करते हुए डरते हैं, क्यों झिझकते हैं, क्यों पुत्र को ही मोक्ष का द्वार समझते हैं और डिग्रियों पे डिग्रियां प्राप्त कर कर भी हम भ्रूण हत्या करने में तनिक नहीं झिझकते हैं। जी सुनिएगा। शिक्षा करती है सुना सामाजिक कल्याण। हम कहते हैं पढ़े लिखे होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। शिक्षा करती है सुना सामाजिक कल्याण। इस कविता का शीर्षक है नाम लेवा बेटियां। नाम लेवा बेटियां। जी, शिक्षा करती है सुना सामाजिक कल्याण, बिटिया फिर भी मर रही बचते नाही प्राण। शिक्षा करती है सुना सामाजिक कल्याण, बिटिया फिर भी मर रही बचते नाही प्राण। और एक बेटे की आस ने करवाए क्या काम, एक बेटे की आस ने करवाए क्या काम। माता पिता कातिल बने छीनी बुद्धि तमाम। मोक्ष स्वर्ग की चाह में बेटा हुआ महान, मोक्ष स्वर्ग की चाह में बेटा हुआ महान। और एक एक करके मार दी देवी सी संतान। जब कहते हैं कि माँ ही तो बिटिया को मारती है, तब मैं कहती हूँ कि बूंद बूंद से सींचती, माँ के दिल से पूछिए, बूंद बूंद से सींचती हाड़ मास में ढाल, माँ ही भीतर पालती बिटिया हो या लाल। बूंद बूंद से सींचती हाड़ मास में ढाल, माँ ही भीतर पालती बिटिया हो या लाल। धन्यवाद।
मैं इसीलिए ये कविता पढ़ना चाहती थी कि ये बात आप तक पहुँचे। और ये सारे दोहे ही हैं, दोहावली है ये मेरी। इसमें सब सब विषय दोहों के माध्यम से ही उठाए हैं। तो मैं कह रही थी कि बूंद बूंद से सींचती हाड़ मास में ढाल, माही भीतर पालती बिटिया हो या लाल। और माँ के लिए बिटिया क्या है? अंतर मन की पीर है, अखियन का है नीर। अंतर मन की पीर है, अखियन का है नीर। बिटिया माँ की लाडली, किस विधि धारे तीर। अंतर मन की पीर है, अखियन का है नीर। बिटिया माँ की लाडली, किस विधि धारे धीर। और जब परिवार के बोझ तले, प्रेशर के तले गर्भपात कराना पड़ता है, तब की बात कहती हूँ कि गर्भपात की बात से, गीता जी स्वागत है। गर्भपात की बात से जननी जाए टूट, गर्भपात की बात से जननी जाए टूट। ममता का कर खून वो पिए खून का घूंट। गर्भपात की बात से जननी जाए टूट, और ममता का कर खून वो पिए खून का घूंट। बेटी जो होती है अपने बाप से पूछती है, पूछे बिटिया बाप से क्या है मेरा पाप। पूछे बिटिया बाप से क्या है मेरा पाप। जीने का अधिकार दो, हर लूंगी संताप। पूछे बिटिया बाप से क्या है मेरा बाप। जीने का अधिकार दो, हर लूंगी संताप। और बेटी गुण की पोटली, पूजा जी स्वागत है। पूजा धन्यवाद। बेटी गुण की पोटली, रत्नों का भंडार। दो कुल की है शान वो, देवी का अवतार। और ये बात बहुत सोचने की बात है, सुनिएगा। पत्नी माँ सब औरतें, पत्नी माँ सब औरतें, जीवन का आधार। फिर बिटिया ही क्यों लगे सिर पर भारी भार। नहीं पराया धन कहो मत मानो जंजाल। बेटा दे दुत्कार जब बिटिया ले संभाल। और मैं ये कहती हूँ कि जी, मैं ये कहती हूँ कि मारोगे यदि बेटियाँ, मारोगे यदि बेटियाँ, खत्म करोगे वंश। मारोगे यदि बेटियाँ, खत्म करोगे वंश। फूटेगा घट पाप का, वंश सहेंगे दंश। मारोगे यदि बेटियाँ, खत्म करोगे वंश। मारोगे यदि बेटियाँ, खत्म करोगे वंश। फूटेगा घट पाप का, वंश सहेंगे दंश। और इसका अंतिम कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, जो एक बात है जिससे मैं कहना चाहती हूँ नाम लेवा बेटियाँ। वो ये है कि जब आपने सब बातें सहकर जन्म दे ही दिया बेटी को, तब क्या फ़र्ज़ बनता है। देकर जन्म न भूलिए देना इनको ज्ञान। देकर जन्म न भूलिए देना इनको ज्ञान। जन्म सफल होगा तभी मिले मान सम्मान। मिले मान सम्मान लखेगी दुनिया सारी। मिले मान सम्मान लखेगी दुनिया सारी। मात पिता का नाम करेगी बिटिया प्यारी। मात पिता का नाम करेगी बिटिया प्यारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कुछ समय बचा है और आपकी फरमाइश थी गज़ल की, तो मैं गज़ल से पहले 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि ये अंधकार भी रोशन लिबास होता है। ये अंधकार भी रोशन लिबास होता है कि तेरी याद का जुगनू जो पास होता है। ये अंधकार भी, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी संस्था है अंतस साहित्यिक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है, जिसके तहत हम काव्य गोष्ठी करते हैं। अंतस में आप जुड़िए, फेसबुक पर मेरे प्रोफाइल में आपको अंतस का मिल जाएगा पेज। मनीषा जी स्वागत है। तो मैं कह रही थी कि ये अंधकार भी रोशन लिबास होता है कि तेरी याद का जुगनू जो पास होता है। और कभी तो रस्मदाई सी ज़िंदगी ये लगे, कभी कभी कोई लम्हा भी खास होता है। आज ममता जी ने, डॉक्टर ममता ने ये ख़ास मौका हमें दिलवाया है आपसे मिलने का। हम आपस में मिल रहे हैं
और मैं अपनी बातें आपसे साझा कर रही हूँ। इस मौके को प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि कभी 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 तो रस्मदाई सी ज़िंदगी ये लगे, कभी कभी कोई लम्हा भी खास होता है, तो ये लम्हा खास है, इसका आनंद उठाएं हम। और एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ती हूँ कि हाथ में हाथ दो तो सही, हाथ में हाथ दो तो सही, साथ मैं हूँ चलो तो सही। हाथ में हाथ दो तो सही, साथ मैं हूँ चलो तो सही। और तलखियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तलखियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कुछ कहो कुछ सुनो तो सही। तलखियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कुछ कहो कुछ सुनो तो सही। और प्रेम पे कहती हूँ कि दो बदन एक जान एक रूह, दो बदन एक जान एक रूह, कृष्ण राधा बनो तो सही। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद मनीषा, बहुत धन्यवाद। दमयंती जी धन्यवाद। दो बदन एक जान एक रूह, कृष्ण राधा बनो तो सही। और हर तसव्वुर की ताबीर हूँ, हर तसव्वुर की ताबीर हूँ, ख्वाब तुम एक बुनो तो सही। और चांदनी चांद, चांदनी चांद पूनम की शब, चांदनी चांद पूनम की शब, और मैं हूँ रुको तो सही। हाथ में हाथ दो तो सही, हाथ में हाथ दो तो सही, साथ मैं हूँ चलो तो सही। एक गज़ल के कुछ और शेर पढ़ती हूँ आपके साथ, सुनिएगा सुनिएगा। जी शुक्रिया, गज़ल पसंद आई, मुझे मालूम है आपको गज़ल पसंद है। एक गज़ल के कुछ और शेर सुनिए। मेरी पसंदीदा गज़ल है, बहुत लोगों को पसंद भी आ रही है कि तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा, तजुर्बा, स्वागत है अर्चना। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, और कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा। शुक्रिया ममता जी, डॉक्टर ममता बनर्जी मंजरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सभी से मिलवाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिएगा। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा, तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, और कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल। अजब व्यापार है दिल का, गज़ब का खेल है ये भी, अजब व्यापार है दिल का, गज़ब का खेल है ये भी। तुम्हारा दिल तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिल तुम्हारा दिल, हमारा दिल तुम्हारा दिल। अजब व्यापार है दिल का, गज़ब का खेल है ये भी। तुम्हारा दिल तुम्हारा दिल, हमारा दिल तुम्हारा दिल। और एक शेर सुनिएगा। गिले शिकवे भुला दो सब, दमयंती जी शेर सुनिएगा। मनीषा बहुत शुक्रिया, शेर सुनिएगा। गिले शिकवे भुला दो सब, गिले शिकवे भुला दो सब, कभी एतबार भी कर लो। गिले शिकवे भुला दो सब, कभी एतबार भी कर लो। न कोई और है दिल में, तुम्हीं पर हम निवारा दिल। गिले शिकवे भुला दो सब, कभी एतबार भी कर लो। न कोई और है दिल में, तुम्हीं पर हम निवारा दिल। और सुने एक शेर कि क्या हार्ट भेजा है दमयंती जी, बहुत बढ़िया। एक शेर सुने कि समंदर सी है तन्हाई, समंदर सी है तन्हाई, पहाड़ों सा है वीराना। समंदर सी है तन्हाई, पहाड़ों सा है वीराना। समंदर सी है तन्हाई, पहाड़ों सा है वीराना। भटकता फिरता सहरा में, बिना आशिक कुंवारा दिल। समंदर सी है तन्हाई, पहाड़ों सा है वीराना। भटकता फिरता सहरा में, बिना आशिक कुंवारा दिल। और ये कि तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल। और इस गज़ल का आखिरी शेर सुनिएगा। है मुमकिन मिल न पाए हम, है मुमकिन मिल न पाए हम। ममता जी,
मिलेंगे बिल्कुल, लेकिन ये शेर सुनिएगा कि है मुमकिन मिल न पाए हम, है मुमकिन भूल जाओ तुम, है मुमकिन मिल न पाए हम, है मुमकिन भूल जाओ तुम, मगर ये दिल तुम्हारा था, मगर ये दिल तुम्हारा था, है मुमकिन मिल न पाए हम, है मुमकिन मिल न पाए हम, है मुमकिन भूल जाओ तुम, मगर ये दिल तुम्हारा था, रहेगा ये तुम्हारा दिल, मगर ये दिल तुम्हारा था, रहेगा ये तुम्हारा दिल, तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा। और बात ख़त्म करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कह जाऊं शेर के माध्यम से कि ये कहा किसने, शुक्रिया आपको, शुक्रिया आपको मेरे अशार पसंद आ रहे हैं जी। दमयंती जी, समंदर सी है तन्हाई, पहाड़ों सा है वीराना, भटकता फिरता सहरा में बिना आशिक कुंवारा। बस अपनी बात कुछ कह के ख़त्म करती हूँ, मुझे लगता है समय भी हो गया। शेर सुनिएगा कि ये कहा किसने, ये कहा किसने है शराब गलत, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूँ, सुनिएगा। ये कहा किसने है शराब गलत, ये कहा किसने, ये कहा किसने, ये कहा किसने है शराब गलत, इसका पीना है बेहिसाब गलत। ये कहा किसने है शराब गलत, ये कहा किसने। रेनू सिरोया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप रेनू सिरोया? डॉक्टर रेनू सिरोया कुमुदनी हमारे बीच में हैं, बहुत अच्छी कवित्री, हमारे बहुत अच्छी मित्र, आपका स्वागत है। शुरू से देखिएगा वीडियो, आप बहुत देर से आई हैं। बस अब तो ख़त्म होने का समय है। मुझे डॉक्टर मंजरी ने शायद इशारा दिया था कि 10 मिनट बचे हैं, तो बिल्कुल ख़त्म होने वाला ही होगा समय। तो कुछ शेर पढ़ के और आप अपने हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी से मिलवाया ये मंच, जिससे मैं कविता पढ़ रही हूँ। ममतामयी तापसियों का मंच है और आप सबके माध्यम से ये बात दूर तक पहुँचे और आपको अच्छी लगे तो बताइएगा। फेसबुक पर पूनम माटिया नाम से ही हूँ और मेरी अंतस संस्था का भी यूट्यूब चैनल है, मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है। अंतस का है अंतस मेल और मेरा खुद का पूनम माटिया चैनल है, आप उससे जुड़ें। और मेरी बेटी का भी बड़ा अच्छा सा चैनल है, आप जोड़ सकते हैं उससे। उसका नाम है रोलर कोस्टर लाइफ, रोलर कोस्टर लाइफ है, बहुत धमाकेदार प्रस्तुति रहती है उसकी, आप जुड़िएगा उससे। तो आखिरी बात, आखिरी 2-3 शेर पढ़ के बात कह रही हूँ कि ये कहा किसने है शराब गलत, ये कहा किसने है शराब गलत, इसका पीना है बेहिसाब गलत। ये कहा किसने है शराब गलत, इसका पीना है बेहिसाब गलत। और शेर यूँ है कि जब मिली है ज़मीन, देखिए किसी को धक्का दे के, किसी को उसकी जगह से हटा के, कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि इतना बड़ा आकाश है और इतनी बड़ी ज़मीन है, तो हर किसी के पाँव के नीचे ज़मीन है और सर पे आसमान है। तो बस ये बात, ये आखिरी 2-3 शेर पढ़ के इजाज़त लेती हूँ आपसे कि जब मिली है ज़मीन सबको तो फिर, जब मिली है ज़मीन सबको तो फिर कम ज़्यादा का है हिसाब गलत। ये कहा किसने है शराब गलत, इसका पीना है बेहिसाब गलत। और जब मिली है ज़मीन सबको तो फिर कम ज़्यादा का है हिसाब गलत। और हम महिलाओं की तरफ से खासकर ये शेर कि क्यों उठाते हो मुझ पे उंगली जब, आखिरी गज़ल पढ़ रही हूँ फिर आपसे इजाज़त लूँगी। क्यों उठाते हो मुझ पे उंगली जब, खुद ही देते हो तुम जवाब गलत। क्यों उठाते हो मुझ पे उंगली जब, खुद ही देते हो तुम जवाब गलत। और कोई गलती नहीं करे तो फिर, देखिए शबाब को मैंने स्त्री शक्ति का प्रतीक लिया है। कोई गलती नहीं करे तो फिर किस लिए होता है शबाब गलत। कोई गलती नहीं करे तो फिर किस लिए होता है शबाब गलत। और हम सूरज को कहते हैं पानी सोख लेता है, तो शेर सुनिएगा, जो कुछ बुरा होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है। हम कहते भी हैं कि ईश्वर यद करोति शोभनमेव करोति। बस आप शेर उसी भाव से लें कि सोखता है वो आबे दरिया को,
सोखता है वो आबे दरिया को। ममता जी स्वागत है, बहुत 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 स्वागत आपका। ममता किरण जी हमारे बीच में हैं, बहुत प्रणाम करती हूँ, नमस्कार, बहुत प्रणाम करती हूँ। दोस्तों आपने ममता जी को कल सुना होगा, मैंने भी सुना, बहुत अच्छा लगा। बस अभी आई हैं, ममता जी का स्वागत है ममता मई तापसिया समूह में फिर से। संगीता जी आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। गज़ल के शेर पढ़े हैं मैंने ये कहा किसने है शराब गलत, इसका पीना है बेहिसाब गलत, और जब मिली है ज़मीन सबको तो फिर कम ज़्यादा का है हिसाब गलत, और क्यों उठाते हो मुझ पे उंगली जब खुद ही देते हो तुम जवाब गलत, क्यों उठाते हो मुझ पे उंगली जब खुद ही देते हो तुम जवाब गलत, और कोई गलती नहीं करे तो फिर, कोई गलती नहीं करे तो फिर किस लिए होता है शबाब गलत। सोखता है वो आबे दरिया को, सोखता है वो आबे दरिया को, पर नहीं होता आफताब गलत। सोखता है वो आबे दरिया को, पर नहीं होता आफताब गलत। और आखिरी शेर बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद है कि हम ये किस कैफियत में कह बैठे। ममता जी ये आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, और हमारे बीच में ममता बनर्जी भी हैं और ममता किरण जी भी है, ममता स्क्वायर हो गया और ममता मई तापसियाँ भी हैं, तो बहुत खूबसूरत सा माहौल हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुशनसीब हूँ। ये आखिरी शेर आपके बीच में पढ़ रही हूँ कि हम ये किस कैफियत में कह बैठे, हम ये किस कैफियत में कह बैठे, हम ये किस कैफियत में कह बैठे, इश्क तो होता है जनाब गलत, हम ये किस कैफियत में कह बैठे, इश्क तो होता है जनाब गलत। ये कहा किसने है शराब गलत, इसका पीना है बेहिसाब गलत, और जब मिली है ज़मीन सबको तो फिर कम ज़्यादा का है हिसाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ममता जी। देखिए लॉकडाउन में हम इस तरह से मिले हैं, कम से कम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, और मैंने कल आपको सुना था, आपने बहुत बहुत ही अच्छा पढ़ा, और दिल्ली की खुशनसीबी है दिल्ली की कि आप यहाँ हैं, दमयंती जी यहाँ है, और डॉक्टर ममता बनर्जी ने ममता मई तापसिया के माध्यम से ये आज की दोपहर 4 बजे जो शाम सजाई है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ पुनः पुनः। पूनम माटिया, दिल्ली से। जी शुक्रिया, 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 बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे, ये अभी तो बहुत काम बाकी है जो करना है। मुझको ममता जी ने कहा था कि एक कहानी भी सुनाना, तो अगली मीटिंग में, अगली बार जब मिलते हैं तो मैं कहानी भी सुनाती हूँ, और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी कहानी पुरस्कृत भी हुई है, आप तक पहुँचेगी जब फिर मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद, आप सभी की उपस्थिति को धन्यवाद करती हूँ।